गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। अपन क्लास 8th के अंदर मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने इस टॉपिक में अभी तक ये पढ़ा कि रेशनल नंबर होते क्या है। तो आपने बताया कि P अपॉन Q नॉट इक्वल टू 0 वो सर रेशनल नंबर होते हैं। फिर अपने बताया लाइक जैसे 1/7 माइनस के 1/3 माइनस के 2/7 ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। अपन ने ये भी बताया कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, 1 2 माइनस के 1 ये भी क्या होते हैं? एक रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं मैंने आपको सारा समझा दिया। फिर अपन ने ये पढ़ा कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से होते हैं। फिर कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ अपन इनका ना एक्शंस पढ़े। जैसे मान लो कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ये रेशनल नंबर के अंदर एडिशन कैसे होता है ना, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और ये एक अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि डिवाइडेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने स्टडी प्रीवियस क्लासों में कर ली। ठीक है, अब क्या होता है इनकी प्रॉपर्टीज़। जैसे आपने ना प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, इंटीजर नंबर है, होल नंबर है, उनके बारे में अपने पढ़ा था। उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपन अभी रेशनल नंबर पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक है वो देखो। अपन आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपकी बुक में पहला ये दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। यहां पे सबसे पहले जो हेडिंग दे रखी है वो दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अपन पढ़े, उससे पहले इन्होंने क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज अपन इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने दे रखी क्लोजर होल नंबर। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर क्या होती है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले तो आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। अपन ने स्टडी किया था ना होल नंबर कौन से होते हैं। वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, एंड तक, उन नंबर्स को अपन क्या बोल रहे थे, होल नंबर। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, फिर भी मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अपन किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर लें, ऐसे कोई 2 नंबर लें जो भी अपन ले रहे हैं, जिसके भी जैसे होल नंबर ले रहे हैं तो होल नंबर उनके 2 नंबर लें और उनको एडिशन करें, है ना, उनको एडिशन करें या उनको सब्ट्रैक्शन करें, उनको मल्टीप्लिकेशन करें, उनको डिवाइडेशन करें, है ना। तो उनके बाद में उनका रिजल्ट है ना, अगर होल नंबर ही आ रहा है तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। वापस समझो इस बात को। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये वहीं तक सीमित है। मतलब आपने कोई भी 2 नंबर्स लिए, अगर 2 नंबर्स होल नंबर में से कोई 2 नंबर लिए, है ना, उनका एडिशन किया तो उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर उनका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है, तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। चलो अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सब चीज समझ में आ जाएगी आपको। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन। एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अपन किसकी पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एडिशन करते हैं। एडिशन का मतलब ये हुआ कोई भी 2 नंबर ले लूंगा मैं, ए और बी, मैंने कोई 2 नंबर ले लिया और दोनों क्या नंबर होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। जैसे मैंने एक तो ले लिया 0 और एक मैंने क्या ले लिया 2। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, a + b = c। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपने a भी होल नंबर लिया है और b भी होल नंबर लिया है तो c भी होल नंबर ही आना चाहिए। अगर c होल नंबर आ रहा है तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, अदरवाइज नहीं करता। चेक करते हैं अपन। मैंने किया 0 + 2 ऐड किया तो आंसर क्या आया 2। 2 होल नंबर है या नहीं है, 2 होल नंबर है ना। और ले लो 5 और 7, 5 + 7 = 12। 12 क्या होता है, 12 भी होल नंबर होता है। कहने का मतलब ये है कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ऐसे अपन सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। देखो ये चीज़ें आपकी पहले पढ़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफली समझा रहा हूँ आपको ना। ये क्लास 6 में आपने पढ़ी है सब चीज़ें। देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर ले लो भाई, होल नंबर के 2 नंबर ले लिए और तीसरा नंबर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, तो और है ना जो तीसरा नंबर है ना a - b = c, ये भी क्या आना चाहिए, होल नंबर। अगर ये भी होल नंबर आ रहा है तब तो सब्ट्रैक्शन भी इसको शो करता है। चेक करते हैं, 5 - 7 = क्या आ रहा है मेरे पास, -2। आपको पता है -2 एक इंटीजर नंबर है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन
क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। फिर इसके बाद तीसरा देखो, थर्ड इसमें अपने पास क्या दे रखा है मल्टीप्लेक्शन। देखो मल्टीप्लेक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लेक्शन में अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्शन पर दो नंबर्स को ऐड करते हैं। वही तरीका कि मैंने दो नंबर ले लिया ए और बी, कोई भी दो नंबर ले लिया, मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी बी क्या आना चाहिए मेरे पास है होल नंबर, तब तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चेक कर लो 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0। भाई 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसको क्या कर देता है 0 कर देता है, तो इसका मतलब 0 और 0 भी एक और क्या है होल नंबर है। तो अगर अपन ने होल नंबर लिए दोनों और होल नंबर्स तो अपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आएगा वही, वो भी क्या होगा एक होल नंबर ही होगा। इसका मतलब मल्टीप्लेक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट देखो, डिवाइडेशन में भी चेक करते हैं अपन ने, नंबर लिए अपन ने a, जैसे अपने वही वो ले लिया अपन ने 0 ले लिया, यहाँ पे b अपन ने क्या ले लिया 2 ले लिया, है ना। अपन ने क्या किया 0 ये ले लिया, अब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 0/2। अगर अपन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। लेकिन अगर मैंने उल्टा ले लिया, मैंने इसको 2 ले लिया और इसको क्या ले लिया 0, है ना। अब मैंने इसको उल्टा, अब इसको किया मैंने डिवाइड किया मैंने कि अगर मैंने 2 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 0 से, अगर मैंने 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 0 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। आप चेक करना, देखो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक काम करना, आप है ना अपना मोबाइल लेना, अपने मोबाइल के अंदर या अपने कैलकुलेटर के अंदर एक बार 0/2 डालना, फिर आंसर देखना, और एक बार अपन अपने 2/0 डालना और फिर आंसर देखना क्या आता है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी इसके अंदर इन्फिनिटी या कुछ वैसा नंबर आ रहा है तो वो रेशनल नंबर, वो होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है। आप इसको ऐसे मत समझना सर आपने भी तो लिखा है इसका मतलब ये होता है, यहाँ इसका मतलब कुछ और ही आएगा। आप इसके अंदर आपके पास ए लिखा हुआ आएगा या कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब क्या है कुछ कोई भी नंबर ऐसा डिफाइन नहीं होता है, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं होता, वो आता है तो डिवीजन होता है, वो रेश ये होल नंबर के अंदर ये शो नहीं करता, होल नंबर के अंदर ये शो नॉट क्लोज, है ना, ये इसको शो नहीं करता। इसको अपन और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 0 ना लेके मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 0 ना लेके मान लो मैंने क्या लिया a बराबर तो 1 ले लिया और b बराबर 2 ले लिया। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड 2, इसका मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 क्या होता है एक रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। देखो वापस इसको मैं वापस कर रहा हूँ सारे को, है ना, समझा रहा हूँ आपको। एक छोटी सी टेबल बनाते हैं अपन और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो छोटी सी टेबल क्या बना रहे हैं अपन, ऐसे एक टेबल बना रहे हैं। मैंने क्या किया इसके 4 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट करके यहाँ पे एडिशन लिखा, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा और यहाँ पे डिवाइडेशन लिखा। तो मैंने क्या चेक किया कि आपको पता है होल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो आपको बताया था कि होल नंबर के अंदर अगर अपन होल नंबर को होल नंबर से ऐड करेंगे तो वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इसको मैंने टिक कर दिया। सब्ट्रैक्शन इसको शो नहीं करेगा तो अपन ने क्रॉस लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा तो उसको टिक कर दिया, और इसको ये नहीं करेगा तो इसको मैंने क्रॉस लगा दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो शो करते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन शो नहीं करते। ये आप ऐसी कैसी टेबल बना लिया करो, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासों में स्टडी की है। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट आपने 7th क्लास में पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नंबर। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नंबर क्या होती है,
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नंबर, पहले तो आपको इंटीजर नंबर पता होना चाहिए, अपन ने पढ़ा था ना माइनस एंड से लेके प्लस एंड तक के सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। तो यानी माइनस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर होते हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सारे इंटीजर नंबर होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ ही लिया कि अगर आपने किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करो तो तीसरा नंबर अगर वो आ रहा है इंटीजर, तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो ये एडिशन के लिए हो गई, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गई, है ना, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये हो गई। ठीक है, ये 4 कंडीशंस है। अगर इन चारों का रिजल्ट अगर देखना अपन को, यानी जो सी आ रहा है वो रिजल्ट देखना है कि वो भी इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो इंटीजर आ रहा है तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले 1 में लेते हैं अपन, है ना, एडिशन में लेते हैं। जैसे मैंने कोई 2 नंबर ले लिए कि 4 + 7 ले लिए, कितने आए, सॉरी 4 + 7 कितने हो गए, 11 हो गए। या मैंने मान लो कि -4 + 8 ले लिए, आंसर क्या आया मेरे पास, +4 आ गए, है ना। मान लो मैंने ये ना -12 ले लिए और +7 ले लिए, आंसर क्या आया मेरे पास, -5। आप तीनों चीज़ों में एक चीज़ नोट करके देखो, 11 भी इंटीजर नंबर है, +4 भी इंटीजर नंबर है, -5 भी इंटीजर नंबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी नंबर लिए, चाहे बोथ आर पॉजिटिव ले लो, चाहे बोथ आर नेगेटिव ले लो, या बोथ आर, है ना, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ले लो, तो भी आपको देखोगे रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर नंबर में एडिशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास इसको ले लो। अब यही नंबर मैंने सब्ट्रैक्शन किए, देखो 4 - 7 इक्वल टू मेरे पास क्या बच गए, -3। नेक्स्ट देखो मैंने क्या किया, -4 ये +8, इसको सोल्व किया तो क्या आया, -4 -8 इक्वल टू -12। -12 भी क्या होते हैं, -12 भी इंटीजर नंबर है। आगे सोल्व कर लो, -4, है ना, सॉरी यहाँ पे दे रखा है -12 -7 इक्वल टू क्या हो गया, -19। और -19 भी क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 2 नंबर लिए हो, 2 नंबर्स में से दोनों को चाहे आपने बोथ आर पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट देखो, अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ कि 4 × 7 क्या आ गया अपने पास, 20 इंटीजर नंबर है। नेक्स्ट देखो -4 × 8 -32 भी इंटीजर नंबर है ना। और एक ले लो -12 × 7, तो क्या जाएगा अपने पास 84, -84 भी इंटीजर नंबर है, -32 इंटीजर नंबर है, 28 भी इंटीजर नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर नंबर, जो मल्टीप्लिकेशन भी है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन के लिए। देखो ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, मैं केवल और केवल आपको रिमाइंड करने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। अपना टॉपिक तो यही है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो अपन यहाँ pढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ये चीज़ें आपकी पहली क्लास में स्टडी की हुई है, मैं केवल रिमाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा रहा हूँ, है ना। देखो डिवाइडेशन करते हैं, 4 / 7 इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे अपन, 4/7। देखो -4 / 8 इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा, -4/8, ये 4 से कट जाएगा तो अपने पास क्या बच गया, -1/2। नेक्स्ट देखो -12/7, तो इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, -12/7, है ना। अब आप चीज नोट कर देखो, 4/7 इंटीजर नंबर है क्या, नहीं, ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको भी चेक कर लो, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब इनमें किसी में भी इंटीजर नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइडेशन होता है ना इंटीजर नंबर का, डिवाइडेशन अपन इंटीजर नंबर करते हैं तो तीसरा नंबर जो अपने पास आता है वो जरूरी नहीं होता कि वो इंटीजर नंबर ही आए। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ध्यान से देखो इसको अभी, तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अभी देखो मैं वापस इसकी वो टेबल बना रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखना। ये क्या है जो टेबल में बनाता हूँ लास्ट में, ये आपको लर्न करने में बहुत ही इजी हो जाएगी फिर आपको, है ना। अब देखो मैंने एक टेबल बनाई, इसी टेबल को मैं अब थोड़ी सी बड़ी बनाते जा रहा हूँ,
धीरे धीरे और बड़ी बनती जाएगी, आपको समझना है बस इसको। देखो ध्यान से, यहाँ मैं साइन लिख रहा हूँ एडिशन, तो इसका मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लेक्शन है, डिवाइडेशन है। ठीक है, मैंने इसको और बड़ी बना दी। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे तो लिखा होल नंबर, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने इंटीजर नंबर। देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ ये टेबल्स क्योंकि आपके पास कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कंपेयर कैसे करना है। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी टेबल तो आपको कंपेयर करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहीं से बनाता स्टार्ट चल रहा हूँ। अपने पढ़ा था कि होल नंबर के लिए अपने क्या पढ़ा था कि एडिशन तो इसको शो करता है, डिवाइडेशन सब्ट्रैक्शन इसको शो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन इसको शो करता है और डिवाइडेशन इसको शो नहीं करता। अभी अपने इंटीजर नंबर के लिए क्या पढ़ा कि एडिशन भी इसको शो करता है, सब्ट्रैक्शन भी इसको शो करता है और मल्टीप्लिकेशन भी इसको शो करता है, लेकिन डिवाइडेशन इसको शो नहीं करता। देखो ध्यान से, और इसी टेबल को आप ऐसे ही बनाते जाओगे ना। देखो तो होल नंबर के लिए अपन ने बता दिया कि इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन नहीं सोल्व करते और इसमें केवल और केवल डिवाइडेशन इसको सोल्व नहीं करता। अब क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेंगे, आपको ऐसे पूछ रहे कि आप बताओ कि इंटीजर नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी कौन शो नहीं करता, तो आपको टेबल पता है तो आप फटाफट क्या बोलोगे कि डिवाइडेशन नहीं शो करते, बाकी तीनों नंबर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन शो करते हैं। इसके अलावा आपको पूछे होल नंबर के अंदर अगर कोई पूछ ले कि ना इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है कौन सी नहीं करता, आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन तो शो करते नहीं है, बाकी ये डिवाइडेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसको शो करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये पढ़ी ना प्रॉपर्टी, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने होल के बारे में पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, है ना। ठीक है, थैंक यू।